की क्लास में हम जानेंगे कि ये भूमध्य रेखा क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध का क्या होता है, इसी से के बारे में जानेंगे और इससे प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए ये जीके का चौथा नंबर वीडियो होगा, चौथा नंबर क्लास है। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, उत्तरी गोलार्ध भारत में सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन कब होता है। सबसे लंबी रात, सबसे लंबा रात कब होता है, 22 दिसंबर को सबसे लंबा रात होता है। तो रात लंबा होगा तो दिन छोटा हो जाएगा। जैसे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, जैसे अभी जून चल रहा है ना, तो 21 जून को देखिएगा सबसे लंबा दिन होगा, रात छोटा हो जाएगा। और इसमें क्या आता है, 22 दिसंबर को दिन जो है छोटा होता है, रात सबसे बड़ा हो जाता है ठंडा के मौसम में। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, भूमध्य रेखा क्या है, मतलब भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। देखिए पृथ्वी है ना, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच, ये पृथ्वी है, ये ठीक बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जिससे पृथ्वी का दो भाग में बढ़ जाता है। माने वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटर। ये क्या होता है, यहाँ से पृथ्वी ऊपर, जो ऊपर होता है उसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर वाला पार्ट को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला पार्ट को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। मतलब कि भूमध्य रेखा क्या करता है, पृथ्वी को दो भाग में बांट देता है, ऊपर वाला को उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, गोलाकार पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभक्त करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटर। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तरी गोलार्ध क्या है। तो ये भूमध्य रेखा का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। क्या लिखा, भूमध्य रेखा से गोलाकार पृथ्वी का उत्तरी भाग जो होता है उत्तरी गोलार्ध कहता है। उत्तरी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऊपरी भाग होना चाहिए, ऊपरी भाग को कहते हैं ना। हालांकि लिखा है किताब में उत्तरी, परंतु आप याद कर लीजिएगा कि भूमध्य रेखा का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है कि किस रेखा पर वर्ष दिन रात बराबर होता है पूरे साल भर। माने कौन ऐसा रेखा है जो ना पर साल भर मौसम नहीं बदलता है, तो वह होता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश जो होता है सीधा पड़ता है, सीधा पड़ने का कारण क्या होता है कि न ऊपर दिन होता है, मतलब न तो मौसम बदलता ही नहीं है, दिन रात तो हो जाएगा, मौसम बदलबे नहीं करता है। सर्दी है तो सर्दी रहेगा, जहाँ गर्मी है वहाँ गर्मी रहेगा, एक जैसा। मगर यहाँ पर ज़्यादातर गर्मी पड़ता है, याद रखिएगा। भूमध्य रेखा पर ये सूर्य ऐसे होता है, सूर्य यहाँ पे सन है, मार्कर नहीं चल रहा है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे सन है तो सूरज का किरण सबसे सीधा कहाँ पे पड़ेगा, यहीं पे पड़ेगा भूमध्य रेखा पर। तो जिसका भी कंट्री, जो देश भूमध्य रेखा पर होगा ना वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, समझिए। जहाँ पे जाता हो जो देश होगा, हम लोगों का नहीं, हम लोगों का ऊपर है, भूमध्य रेखा से ऊपर में है। प्रश्न ये भी आता है कि भारत किस गोलार्ध में है, तो आप बताइए क्या भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। और भूमध्य रेखा जो पड़ता है यहाँ बीच में, ये भूमध्य रेखा इतना खतरनाक रेखा है, जहाँ पर जाइएगा तो एकदम गर्मी ही गर्मी पड़ता है, समझिए, सालों भर गर्मी रहता है, वहाँ पर ज़्यादा नहीं होता है। और एक बात और जान लीजिए कि ये ध्रुव होता है, ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव, ऊपर वाला को क्या कहते हैं उत्तरी ध्रुव, जिसको पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, और नीचे वाला कहते हैं क्या, निचले वाला को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव पर जो होता है ना बहुत ठंडा पड़ता है, क्यों, क्योंकि इस पर प्रकाश जो होता है तिरछा पड़ता है, सूरज का प्रकाश जहाँ पर तिरछा पड़ेगा, या यूँ कहे कि नहीं पड़ता है, यहाँ ध्रुव पड़ता है और रोशनी पड़ता ही नहीं है सूर्य का, और सूर्य का रोशनी नहीं पड़ता, जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर जितना भी समुंदर है, पहाड़, झरना है, सब जम गया, बर्फ बन गया। मतलब ध्रुव पर जाइए तो क्या मिलेगा, खाली बर्फ ही बर्फ मिलेगा, इधर बर्फ है इधर बर्फ, इतना बर्फ है कि ये दोनों बर्फ अगर पिघल जाएगा ना तो पूरा संसार पृथ्वी डूब जाएगा, इतना बर्फ है। और जान लीजिए ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी का अंत इसी से होने वाला। कोरोना से अगर हम लोग बच जाते हैं तो हो सकता है कि हम लोगों का अंत इसी से होगा। कैसे होगा, इसमें गर्मी बढ़ेगा, पूरा गर्मी बढ़ते इतना गर्मी बढ़ जाएगा कि ये पूरा जो है ना ध्रुव का बर्फ पिघल के पानी बन जाएगा। अब पूरा पानी भर जाएगा तो जानबे करते हैं अभी 2/3 पे है जल, अब पूरा पानी से भर जाएगा, मतलब हम लोग रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगा, पूरा पानी ही पानी होगा। पानी होगा वो भी कैसा, नमकीन पानी, समुद्र का पानी खरा होता है जिसको पी भी नहीं सकते, मतलब पानी में डूबे रहिएगा, पानी पी नहीं सकते, प्यासे मर जाइएगा। तो ऐसा इंसान की दुर्गति हो जाएगा। कब, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे, जानते, जनसंख्या बढ़ रहा है, ऐसे कोई ना कोई महामारी आती ही रहती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्म होता है, वो गर्म गैस क्या होता है, वातावरण में जाकर गर्मी फैलाएगा, गर्मी फैलाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये बर्फ पिघल के पूरा हम लोग को डुबा देगी।
तो ऐसे भी तो हम लोग मर नहीं जा रहे थे, मरबे करते आज नहीं तो कल, हो सकता है हमारे पोते पर पोते मर जाते, इस दिन तो आएबे करेगा। इससे बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, जितना हरा पेड़ पौधा लगाइएगा उतने ठीक रहेगा। हरा पेड़ पौधा लगाइएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन रहेगा। क्यों? क्योंकि हरा पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन गैस ठंडा होता है। जितना ऑक्सीजन गैस होगा उतने ठंडा बनेगा, उतने बर्फ नहीं पिघलेगा, बर्फ नहीं पिघलेगा तो क्या होगा, हम लोग पानी में नहीं डूबेंगे। सीधी बात समझिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये पूछता है कि कहाँ पे पृथ्वी के किस भाग में बर्फ पाया जाता है, तो याद कर लीजिए पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव पर भी और दक्षिण ध्रुव पर। पृथ्वी पर कहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होता है, तो विषुवत रेखा पर, जिसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होता है। इतना गर्मी होता है यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, सालों भर गर्मी पड़ता है यहाँ पे। देखिए भारत थोड़ा सा बीच में, ना ऊपर है ना नीचे, बीच में आता है। इसका कारण क्या होता है कि भारत में सर्दी भी पड़ता है, गर्मी भी पड़ता है, बरसात भी होता है। ऊपर जो है यहाँ पे रूस सबसे ऊपर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे ऊपर जाइएगा तो रूस है। इंडिया है, इंडिया के बाद चाइना है, चाइना के ऊपर जाइएगा तो रूस है। रूस में आइएगा, रूस में सालों भर बर्फ पड़ता है, इसीलिए रूस का लोग जो है ना गोरा होता है, एकदम गोर बुरा। कारण क्या है कि बर्फ वाला में जगह पर रहिएगा तो क्या होगा, बर्फ में रहिएगा तो क्या आपका चेहरा गोरे न हो जाएगा। आज इधर जो विश्व रेखा पर जिसका घर है, जिसका भी देश है, वो सब काला काला हुआ, कहा है कि पूरा गर्मी पड़ता है, काला काला हो जाता है। जानते हैं इंडिया में केरल जो है ना, केरल ये भूमध्य रेखा के बगल में है, इसीलिए केरल के भी सालों भर गर्मी पड़ती है। सुनते होइएगा, भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, भारत जो है ना, भारत के सबसे दक्षिण में केरल है। केरल में इतना गर्मी पड़ता है, सालों भर गर्मी पड़ता है। वहाँ पे लोग लुंगी और गंजी पहन रहता है। साथ वाला मूवी देखते हैं, सब लुंगी पहन रहता है, गंजी पहन रहता है और नारियल काट कर नारियल के कट्टा से लड़ाई करता है। ठीक है, क्या है कि वहाँ पे गर्मी पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के नजदीक में है। ठीक है, इतनी सारी जानकारी पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आप समझे कि नहीं? अब इतना ही जानकारी का और जानकारी दी है, ये सब नहीं था इसमें।